अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, सामीन किराम, आज जिस मौजू के ऊपर मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो इंतहाई हसास मौजू है, जिसको ये नासबी उलमा और नासबी मौलवी उठाकर शियों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई दूसरा बंदा, कोई एक बंदा जिसका शीयत के साथ भी ताल्लुक ना हो, वो अगर किसी सहाबी को गाली दे तो उसको शीयत के साथ जोड़ दिया जाता है और शियों को बुरा भला कहा जाता है। आज मैं आपके सामने एक ऐसे बंदे की ऑडियो पेश करता हूँ जिसने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को गालियाँ दी हैं, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा को गालियाँ दी हैं। और मैं चाहता हूँ कि पहले आप उनकी ये ऑडियो सुने, इसके बाद जो अहले सुन्नत के बड़े बुजुर्गान हैं, उलमा हैं, उनके अक़वाल इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के बारे में पेश करूँगा कि जो बरजस्ता आलिम दीन है अहले सुन्नत, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहते हैं। इंतहाई जो है ना घटिया ज़बान इस्तेमाल की है, घटिया गुफ्तगू की है। मैं तो नहीं सुन सकता इस ऑडियो को, लेकिन सबूत के तौर पर अपनी वीडियो के अंदर रखना चाहता हूँ, इसलिए अगर आप चाहें तो इसको सुन सकते हैं। ये पहले अब्दुर्रहमान सल्फी का ये कॉल सुने। मुकद्दसात जाते हैं बाढ़ में, उनके मुकद्दसात की माओं के मेरे मुंह से सुनने लगी नरजिस गश्ती। ये जो मूसा काज़म नकी टकी टकी टकी, ये मूसे काज़म और ये हसन अस्करी, जितने ये लवातत के शिकार थे, मैं बताऊंगा ना, फिर बताऊंगा कौन कौन क्या क्या कुछ करता था। उनके मुकद्दसात जाते हैं बाढ़ में, उनके मुकद्दसात की माओं के मेरे मुंह से सुनने लगी नरजिस गश्ती। ये जो मूसा काज़म नकी टकी टकी। देखें, वो एक ऐसी गुफ्तगू कर रहे थे, एक आम मुसलमान, चाहे वो सुन्नी हो, शिया हो, बरेलवी हो, जिस मसलक के साथ भी ताल्लुक रखता है, अगर उसका ज़मीर जिंदा है और वो कलमा पढ़ता है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कलमा पढ़ता है, तो ये अल्फाज सुनना उसकी बर्दाश्त से बहर है। ये ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है और मुझे ताज्जुब है कि ये बंदा अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। मैं अब हुकूमत वक्त से अपील करता हूं और गुजारिश करता हूं कि इस बंदे को गिरफ्तार किया जाए, जितनी जल्दी हो सके गिरफ्तार किया जाए, इससे पहले कि मुल्क के अंदर एहतजाजात हों और मजीद फसादात बढ़ें। इस बंदे को गिरफ्तार किया जाए। और देखें, ऐसा नहीं है कि अहले सुन्नत अहले बैत को नहीं मानते हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो नासबी सिफत लोग हैं। ये आपके जो सामने है, ये अब्दुर्रहमान सल्फी, सोशल मीडिया के अंदर ये अब्दुर्रहमान सल्फी के नाम से क्या है, मारूफ है। और बहुत बड़े बड़े जय्यद उलमा जो अहले सुन्नत के हैं, उनके साथ इनकी रिश्तेदारी है इसकी, ये उनका भांजा लगता है। अब तक, इस वक्त तक, ये उनके जो मामू लोग हैं इसके अब्दुर्रहमान सल्फी के, उन्होंने इसके खिलाफ अभी तक कोई बयान नहीं दिया। हालांकि इतनी गलीज जबान इस बंदे ने इस्तेमाल की है, इतनी यानी बेहुदा जबान इसने इस्तेमाल की है। इनके जो उलमा थे, इसके जो बुजुर्गान थे, उनको इससे बेजारी अख्तियार कर लेनी चाहिए थी। वो जुम्मा पढ़ाते हैं, जुम्मे के बड़े बड़े खुतबे देते हैं, उन खुतबात के अंदर इसकी नफी करनी चाहिए अब्दुर्रहमान सल्फी की, और हुकूमत को इसको गिरफ्तार करना चाहिए जितनी जल्दी हो सकता है। अब मैं आपके सामने अहले सुन्नत के बड़े बड़े जो उलमाए दीन हैं अहले सुन्नत के, उनके कुछ अकवाल इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के मुतालिक आपके सामने पेश करता हूं। आप देखें कि अहले सुन्नत उलमा जो है ना, अहले बैत की किस तरह से उनके फज़ैल बयान करते हैं और किस तरह से उनके कमालात का एतराफ करते हैं। तो इससे यह पता चलेगा आपको कि ये जो लोग हैं, ये अब्दुर्रहमान सल्फी जैसे, इनका अहले सुन्नत मजहब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये नासबी हैं। ये वो लोग हैं जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुखालिफ लोग थे, ये उनके नक्श कदम पे चलने वाले लोग हैं। ये बनु उमैया की पैदाइश हैं, ये बनु उमैया की बाकियात हैं। जिस तरह से बनु उमैया अहले बैत को गालियां देते थे मिंबरों के ऊपर, जिस तरह बनु उमैया अली अलैहिस्सलाम को 40 साल तक मिंबरों पे गालियां देते रहे, ये उनकी बाकियात है। इन लोगों का अहले सुन्नत के साथ बिल्कुल ही ताल्लुक नहीं है। आइए चंद अहले सुन्नत उलमा के अकवाल आपके सामने पेश करता हूं, जो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के मुतालिक बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के फज़ैल को क्या करते हैं, तस्लीम करते हैं बाकायदा। ये सबसे पहले अहले सुन्नत के इमाम हैं, इमाम अहमद इब्न हंबल।
सवाए के मुहर्रका के अंदर उन्होंने, सवाए के मुहर्रका वाले ने, ये इमाम अहमद इब्न हम्बल के कौल को नकल किया है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के मुतालिक वो लिखते हैं कि इमाम अहमद इब्न हम्बल की एक रिवायत के बारे में, जिसे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद गिरामी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम और अपने अजदाद के तवस्सुत से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया है। इसको कहते हैं अहमद इब्न हम्बल कि इस सिलसिला सनद को अगर किसी पागल पर भी फूंक दिया जाए तो वो ठीक हो जाएगा। यानी ये वो सिलसिला सनद है जिस सिलसिला सनद को इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से नकल किया गया है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने इस रिवायत को किससे नकल किया है? इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से नकल किया है। इमाम अहमद इब्न हम्बल लिखते हैं कि अगर इस सिलसिला सनद को, यानी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने इमाम मूसा काज़िम से, इमाम मूसा काज़िम ने इमाम जाफर सादिक से, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम से, इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम ने इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इसको नकल किया है। तो अहमद इब्न हम्बल कहते हैं कि अगर इस सिलसिला सनद को किसी पागल इंसान के ऊपर भी अगर फूंक दिया जाए पढ़कर, तो वो क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। यानी इन आसमा की इतनी बड़ी बरकत हैं, जिजाए कि वो खुद एक हस्ती, फजाइल का मजमुआ, जिसके अंदर बहुत ज्यादा फजाइल हैं जिनका इहाता मुमकिन नहीं है, वो तो एक अलहदा है, उनके फजाइल तो अलहदा हैं। अहमद इब्न हम्बल कहते हैं कि इनके अस्मा को अगर किसी पागल के ऊपर फूंक दिया जाए तो वो ठीक हो जाएंगे। और इस बंदे की कंडीशन देखो, अहले बैत को सरेआम गालियां दे रहा है। इसके बाद साहिब सवाए के मुहर्रका वो लिखते हैं कि शियों के 7वें इमाम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम हैं, जिन्हें अपने मुआनिदीन और मुखालिफीन के सामने तहम्मुल, बुर्दबारी का मुजाहरा करने और दुश्मनों के मुकाबिल गैज़ व गज़ब पी जाने की बिना पर मुसलमानों और खासकर शियों ने काज़िम का लक़ब दिया है। दूसरी जगह वो कहते हैं, यानी यही साहिब सवाए के मुहर्रका लिखते हैं कि मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम अपने वालिद सादिक अलैहिस्सलाम के इल्म व मारिफत और कमाल व फजीलत में वारिस हैं। इराक वाले आपको बाबुल हवाइज कहते हैं, यानी हाजतों का दरवाजा, जहां पर इंसान की हाजतें पूरी होती हैं। साहिब सवाए के मुहर्रका लिखते हैं कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम वो हस्ती है जिसे इराक वाले लोग क्या कहते हैं? बाबुल हवाइज कहते हैं, यानी जहां पर इंसानों की हवाइज पूरी होती हैं, उनकी मुश्किलात हल होती हैं, ये वो हस्ती हैं। ये अहले सुन्नत के कौल हैं। उसके बाद इब्ने अबिल हदीद मुअतज़िली को कौन नहीं जानता? बहुत बड़े आलिम दीन है। उन्होंने नहजुल बलागा की शरह लिखी है, हजरत उमर के ऊपर उसकी किताब है इब्ने अबिल हदीद की। कौन नहीं जानता इस बंदे को? इसकी फसाहत बलागत को कौन नहीं जानता? वो लिखते हैं, इब्ने अबिल हदीद लिखते हैं, क्या लिखते हैं? इब्ने अबिल हदीद लिखते हैं कि आप, यानी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, आप फकाहत, ध्यानत, इबादत और हिल्म व सब्र का मजमुआ थे। ये अहले सुन्नत के अक़वाल हैं उनके मुताल्लिक। इसी तरह से तहजीब व तहजीब वाले ने लिखा है, क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि मूसा इब्न जाफर अलैहिस्सलाम अपनी इबादत और सख्त गोशी की वजह से अब्दुस सालेह कहलाए जाते थे। अब्दुस सालेह उनको कहा जाता था इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को। इस तरह से अहले सुन्नत के बहुत बड़े इमाम हैं और इल्म रिजाल के बहुत ही जय्यद आलिम दीन हैं। अल्लामा ज़हबी, इमाम ज़हबी लिखते हैं, मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम हुकामा में सखी तरीन और खुदा के परहेजगार बंदू में से एक बंदे थे। ये ज़हबी लिख रहे हैं। इस तरह से एक अहले सुन्नत के बहुत बड़े ही मोतबर आलिम दीन हैं अल्लामा शबलंजी, और वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम अजीम मंजिलत वाले इमाम थे। आप इराक वालों के यहाँ बाबुल हवाइज इल्लल्लाह के नाम से मशहूर थे, और ये शोहरत उनके तवस्सुल से लोगों की हाजत पूरी होने की वजह से है। यानी लोग उनके दरवाजे के ऊपर आकर अल्लाह को इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के फजाइल व मनाकिब का वास्ता देते हैं, और वहां पर उनकी मनतें और उनकी दुआएं क्या होती हैं? कबूल होती हैं। वो मुस्तजाब दावा हैं। ये अहले सुन्नत उलमा कह रहे हैं।
اگر ایک ایسی ہستی جو من جملہ تمام مسلمانوں کے نزدیک ان کے مقدسات میں شامل ہے، تو ایک بندہ جب تمام مسلمانوں کے مقدسات کی توہین کرتا ہے تو اس کا حال یہ ہے کہ حکومت وقت کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے اور علماء کو اس بندے کے خلاف اٹھنا چاہیے۔ اہل سنت علماء کو چاہیے کہ اس سے بیزاری اختیار کریں تاکہ اس بندے کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔